बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाअ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलहुम फ़ित तौरात व मसलहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़ाज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबुज़्ज़ुर्राअ लियुग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा। मेरे अज़ीज़ों, मैंने आपके सामने सूरतुल फ़तह की आखिर की 2 आयत तिलावत की हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को दीन हक़ और हिदायत के साथ भेजा है ताकि उसको दुनिया के तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे। और अल्लाह ताला इस काम के लिए ख़ुद ही काफ़ी है और अल्लाह ताला इसके ऊपर गवाह है। और फरमाता है अल्लाह ताला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी सहाबाए किराम वो आपस में बहुत नर्म हैं और कुफ़ार के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह बहुत सख्त हैं। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और तुम देखोगे कि वो अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं और उसको सजदा कर रहे हैं और उसको उसके सामने रुकू कर रहे हैं, और तुम उनके चेहरों को पहचान लोगे। सजदों के असर की वजह से अल्लाह ताला ने ऐसी ही मिसाल तौरात के अंदर और इंजील के अंदर भी बयान की है। जैसा कि कोई नन्हा सा पौधा वो बड़ा होता है और फिर अपनी शाख पर खड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और उसको देखकर किसान वो खुश होता है, ताकि अल्लाह ताला जो है इस तरह इस्लाम की बढ़ोतरी से कुफ़ार जो हैं उनको ज़लीलो ख़ार कर दे। अल्लाह ताला ने इस बात का वादा किया है ईमान लाने वालों से जो नेक अमल करते हैं कि उनके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। देखिए, पिछले चंद सालों के अंदर, 200 साल के अंदर या 300 साल के अंदर जो हालात हुए हैं पूरी दुनिया के और आलम इस्लाम के, और मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती पूरी दुनिया के अंदर होती रही है, उस हालात को सामने रखते हुए हो सकता है कि कुछ लोगों को मायूसी हुई हो और अंदेशा हुआ हो कि ये पेशीन गोई जो कुरान मजीद के अंदर की गई है शायद पूरी ना हो सके। लेकिन इस तरह का अंदेशा और इस तरह की मायूसी गोया कुरान मजीद के ऊपर ईमान ना लाने के बराबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने सारी की सारी ज़मीन मेरे लिए समेटी है और मैंने ज़मीन के मशरिक़ और मग़रिब को देखा है, और हर वो जगह, चाहे वहाँ पत्थर का, मट्टी का बना हुआ घर हो या कपड़े का लगा हुआ खैमा हो, मेरी उम्मत की हुक्मरानी पहुँच जाएगी इज़्ज़त वाले की इज़्ज़त के साथ और ज़िल्लत वाले की ज़िल्लत के साथ। यानी कि जो लोग इस्लाम कबूल करेंगे वो इज़्ज़त के साथ रहेंगे, और जो लोग इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे वो टैक्स अदा करेंगे, जिज़िया अदा करेंगे, और उनको छोटे बन के रहना पड़ेगा। आप देखिए, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारी की सारी दुनिया समेटी और उन्होंने ज़मीन के मशरिक़ और मग़रिब को देखा। इसमें कोई तअज्जुब की बात नहीं है। आज आप देख लीजिए टेलीविज़न के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर, हम में से कोई भी जब चाहे तो दुनिया के मग़रिब को और मशरिक़ को देख सकता है। मग़रिब के चैनल्स को आप ऑन कर दीजिए तो आप मग़रिब की सारी ख़बरें और क्या कुछ मग़रिब के अंदर हो रहा है उनमें से अक्सर बातों को जान लेते हैं। इसी तरह मशरिक़ को, शुमाल, जनूब को, जहाँ जहाँ आप चाहें वहाँ की ख़बर आप ले सकते हैं। वहाँ के मुल्कों की बैठे बैठे आप उनकी सैर कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है
कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर सारी की सारी दुनिया ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए समेटी है तो इसमें किसी किस्म के ताज्जुब की कोई बात नहीं है। इस वजह से जो बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है वो ज़रूर पूरी होकर रहेगी। और अल्लाह ताला ने इसके लिए कुछ असूल बयान किए हैं। फरमाता है अल्लाह ताला, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, के लोगों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें दीन को खालिश करते हुए। अभी दीन को खालिश करना, इसका क्या मतलब है? उलमा किराम ने इसकी दो शक्लें, दो वजाहतें, दो मफ़हूम बयान किए हैं। पहली चीज़ तो ये है, पहली शर्त ये है दीन को खालिश करने की कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है उस तरीक़े के मुताबिक इबादत की जाए जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है। उस तरीक़े से हट कर अगर कोई भी तरीक़ा इख्तियार किया जाएगा तो वो रद्द है और वो बिदअत है और वो मरदूद है। और दूसरी शर्त यह है कि जो भी इबादत की जाए खालिस्तन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए की जाए, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाए, इसलिए कि रिया को भी शिरक ख़फ़ी कहा गया है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको ये बात कहते हुए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना कि हुज़ैफ़ा मुनाफिक हो गया। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल के अंदर होते हैं तो हमारे दिल की, हमारे ईमान की कुछ और कैफ़ियत होती है, और जब हम बाज़ारों के अंदर होते हैं, घर में होते हैं, तो फिर कुछ और कैफ़ियत होती है, वैसी कैफ़ियत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि आओ जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यही कैफ़ियत जो मैं जब तुम्हारे सामने कुरान मजीद की वजाहत करता हूँ, जन्नत जहन्नम का तज़किरा करता हूँ, यही कैफ़ियत तुम्हारी गलियों बाज़ारों के अंदर भी हो तो फ़रिश्ते जो हैं वो तुम्हें सलाम करें और लोग तुम्हें देखें। तो ये जो चीज़ ख़ुद एहतसाबी है, ये बड़ी ज़रूरी है हर इंसान के लिए। ख़ुद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने पहले ही खुतबे के अंदर ये बात कही कि लोगों, अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर काफिरों के साथ जिहाद करने को कभी मत छोड़ना, इसलिए कि अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम पर ऐसी ज़िल्लत मसल्लत करेगा कि फिर उसको वापस नहीं ले सकता, यहाँ तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में दोबारा जिहाद शुरू कर दो। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक तबका हमेशा क़यामत तक जिहाद करता रहेगा। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम लोग बैल की दुम पकड़कर खेती बाड़ी के अंदर शुरू हो जाओ और जिहाद करना छोड़ दो तो अल्लाह ताला तुम्हें ज़लील और रुस्वा कर देगा, और वो ज़लील और रुस्वा करने की सूरत उसी सूरत ख़त्म हो सकती है कि इंसान अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करे काफिरों के साथ जो कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। बदकिस्मती से हमारे उलमा इकराम ने मुसलमानों को, पूरी उम्मत को फ़िरक़ों के अंदर बांट दिया है और इस तरह से उम्मत को गैर नबी के पीछे लगा दिया है कि नबी की कोई हैसियत ही बाकी नहीं रही। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिका वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, इस हुक्म की पैरवी करो जो अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल किया गया है, यानी कुरान मजीद की और उसकी तफसीर अहादीस की, और उसके अलावा दूसरी बातों की पैरवी ना करो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी और को इमाम नहीं बनाओ। फरमाता है अल्लाह ताला वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जो भी शख्स इस्लाम के अलावा कोई दीन चाहेगा तो वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत के अंदर उसको घाटा ही उठाना है। फरमाता है अल्लाह ताला अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि अल्लाह ताला की इताअत करो और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और जो तुम में हुक्मरान हैं उनकी इताअत करो, और अगर तुम्हारे अंदर और हुक्मरानों के अंदर झगड़ा हो जाए
तो उसको अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों और उनके हुक्मरानों के दरमियान जो भी झगड़े की बात है, जो भी बात बायस निज़ा है, उसका हल अल्लाह ताला के पास और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। अगर उनके पास ये हल ना हो कुरान और हदीस के अंदर, तो ये तो फिर बिल्कुल मजाक की बात हो गई। लेकिन हमारे उलमाए सू ने लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय दूसरे इमामों के पीछे लगा दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन के ऊपर सीधी लकीर खींची और कहा, अन्ना हाजी सिरातम मुस्तकीमा फत्तबिउ वला तत्तबिउ सुबुल, कि ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी पैरवी करो, इस पर चलो और इसको छोड़कर दूसरे टेढ़े रास्तों के ऊपर ना चलो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दाएं तरफ और बाएं तरफ टेढ़ी लकीरें खींची और कहा कि इसके अलावा टेढ़े रास्ते भी मौजूद हैं और उनके ऊपर शयातीन बैठे हैं। अगर तुम उनके ऊपर चलोगे तो वो शयातीन तुम्हें सीधे रास्ते से गुमराह कर देंगे। ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाई ये बात, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, चूँकि पैदा अल्लाह ताला ने किया है इसलिए हुक्म देने का इख्तियार भी अल्लाह ताला ही के पास है। और अल्लाह ताला ने ख़ुद इस चीज़ की ज़मानत दी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान मजीद को और अहादीस को, उसकी तशरीह को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देनी शुरू की। 3 साल तक खुफिया दावत देते रहे मुसलमानों को, और जब एक गिरोह तैयार हो गया और जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया, तो इस्लाम पर्दे से आया और 40 या उससे कुछ ज़्यादा लोग थे जो मुसलमान थे। और फिर किस तरह से ये नन्हा सा पौधा आहिस्ता आहिस्ता इसने फलना फूलना शुरू किया और किस तरह से मदीना में हिजरत करने के बाद इस्लाम एक तनावर की शजर की सूरत इख्तियार कर गया। फरमाता है अल्लाह ताला, अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबित व फ़रउहा फ़िस्समा तूती उकुलहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, कि अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है कलमा तय्यबा की, जैसे कोई शजरा तय्यबा होता है और उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर मजबूत होती हैं और उसकी शाखें इस्लाम की पिनहाइयों के अंदर पहुंची होती हैं। और अल्लाह ताला ऐसी मिसालें लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो नसीहत पकड़ें। अब देखिए किस तरह से जुल्म व सितम का दौर मुसलमानों के ऊपर रहा मक्का के अंदर, लेकिन बिल आखिर मुसलमानों ने जब हिजरत की तो कुल 45 अंसार थे और 45 मुहाजिरीन, जिनके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा करवाया था। टोटल 90 आदमी थे। और फिर भी कुरैश के लोगों ने धमकियाँ में ख़त लिख कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अंसार के लोगों को कहा कि इन लोगों को यहाँ से निकाल दो, वरना हम मदीना के अंदर घुसकर तुम्हारे बीवी बच्चों को अपना ग़ुलाम बना लेंगे और मर्दों को कत्ल कर देंगे। और फिर हरम का दरवाज़ा बंद करने का ऐलान कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में मदीना के करीब से जो रास्ता गुज़रता था, जहाँ से कुरैश के लोग तिजारत के लिए जाते थे, वहाँ पर पहरा बिठा दिया और कितने मुसलमानों को वहाँ बार बार भेजा ताकि कुरैश के काफ़िलों की नकलो हरकत उसके ऊपर वो नज़र रखें। और फिर एक काफ़िले को मुसलमानों ने उनके ऊपर हमला करके उन लोगों को गिरफ़्तार किया और एक आदमी कत्ल भी हो गया। और उसके बाद फिर ये लोग जब बड़ा एक काफ़िला अबू सुफियान की निगरानी के अंदर जा रहा था, तो उसको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ने के लिए निकले तो ये लोग जंग करने के लिए आ गए। काफ़िला तो बच के निकल गया, लेकिन ये जंग करने से बाज नहीं आए। और फिर बदर की जंग पेश आई। आप ख़ुद देख लीजिए कि कितने आदमी थे, 313 मुसलमान थे और तकरीबन इतने ही मुसलमान मदीना के अंदर भी थे, 300-350 के करीब। और 1000 के लश्कर के साथ उनका मुकाबला हुआ और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की। और फिर इस तरह से फ़रिश्तों ने मुसलमानों की मदद की और ख़ुद मुसलमानों ने जम कर लड़ाई की। 70 काफिर बड़े बड़े मुशरिकीन
वो उनके सरदारान जो थे वो कत्ल हुए, मैदान जंग के अंदर ढेर हुए। 70 को मुसलमानों ने गिरफ़्तार किया और कैदी बनाया। और इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह ने ये बात कही है, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। और फिर ये बात भी कही है कि मुस्लिम उम्मा के अंदर वो चिंगारी अभी भी सुलग रही है, और जब भी उनके अंदर ये जिहाद का जज्बा पैदा होगा और सही हुक्मरान उनको मिल जाएंगे तो फिर दुनिया का नक्शा ज़रूर बदलेगा। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को पलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। तो जितने भी लोग थे वो सारे के सारे खुश व खुर्रम मदीना वापस पहुँचे। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके 300 साथी जो कि मुसलमान नहीं हुए थे, जब उन्होंने देखा कि बदर के अंदर मुसलमानों की फतह हो गई है तो उन्होंने सोचा कि अब इस दावत को ताकत के ज़ोर पर नहीं रोका जा सकता। तो उसने अपने साथियों से कहा कि अब मुसलमानों की मुखालफत करना छोड़ दो, इसलिए कि इस मुखालफत का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम भी मुसलमान हो जाते हैं ताकि हमें भी माल गनीमत के अंदर हिस्सा मिले, हमें भी इज़्ज़त के साथ मदीने के अंदर सारी की सारी सहूलतें मिलें जो मुसलमानों को मिलती हैं। और दिल से अपने पुराने दीन के ऊपर, उसी के ऊपर कायम रहो। और फिर अभी उसको इस्लाम कबूल किए हुए 1 साल ही का अरसा गुज़रा था और उसके साथियों को कि ओहद की जंग आ गई और उसमें बड़ी शदीद लड़ाई हुई। शुरू में मुसलमानों का पल्ला भारी रहा और सारे के सारे वो लोग 8 के 8 जिन्होंने कुरैश का परचम थामा हुआ था वो बारी बारी सब के सब कट के मर गए और कुरैश के लोग मैदान जंग को छोड़कर भाग गए। और तीरंदाज़ों की गलती की वजह से जब उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, खालिद बिन वलीद ने पलट कर हमला किया तो मुसलमानों को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा। अब जब ओहद की जंग का वक्त आया तो जब सारे मुसलमान वो जंग करने के लिए निकले 1000 की तादाद में, तो ये अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। और जिस वक्त दुश्मन एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे, मुसलमान भी और काफिर भी, तो तब ये शख्स कहता है कि ये कोई लड़ाई करने जा रहे हैं, ये कौन सा लड़ाई करने का तरीका है कि 1 और 3 की कौन सी लड़ाई होती है, खाम खा मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो उस तरह से फिर वापस चला गया और उस जंग के अंदर ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शदीद ज़ख्मी हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर तलवार लगी और ख़ुद की कड़ियाँ चेहरे के अंदर धंस गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर तलवार लगी और ख़ुद टूट गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना मोच खा गया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे उस जंग के अंदर। और जब खालिद बिन वलीद ने पलट कर हमला किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 9 सहाबा इकराम के साथ मिलकर उस हमले को रोका, जिनमें से 7 सहाबा इकराम शहीद हो गए और 2 सहाबा इकराम वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और बाकी सहाबा इकराम वो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द उन्होंने घेरा डालकर काफिरों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद का घेरा तोड़कर बाकी जो मुसलमान काफिरों के निर्गे के अंदर फंसे हुए थे उनकी तरफ रास्ता बनाया और सारे के सारे मुसलमानों को लेकर ओहद के पहाड़ पर चढ़े। तब कहीं जाके मुसलमानों का पल्ला भारी हुआ और उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मदीना वापस आए। ये शख्स बड़ा मुबल्लिग इस्लाम बना हुआ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा देने के लिए खड़े होते तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खड़ा हो जाता और कहता है कि लोगों, ये अल्लाह के रसूल हैं और तुम्हारी हिदायत के लिए और दुनिया आखिरत की भलाई के लिए आए हैं, उनकी बात सुनो और उनकी बात मानो। और जब ये अपना काफ़ी सारे के सारा मुनाफिकाना अंदाज से वाज कर लेता तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और ख़ुतबा देते। अभी जुमे का दिन आ गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हो गए तो ये शख्स फिर खड़ा हो गया और फिर कहता है कि लोगों, ये अल्लाह ताला के रसूल हैं और वो तुम्हारी भलाई के लिए आए हैं। तो अभी ये बातें वो कर रहा था, किसी शख्स ने इसकी कमीज़ को पकड़कर इसको नीचे बैठा दिया और चूँकि लोग इसका किरदार देख चुके थे किस तरह से ये मैदान जंग से पहले ही फ़रार होकर वापस आ गया था अपने 300 साथियों के साथ, तो उससे कहा कि बैठ जाओ, अब तुम ऐसी बातें करने के लायक नहीं हो। तो ये शख्स लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ मस्जिद से वापस की तरफ
मस्जिद से वापस दरवाजे की तरफ गया। अब ये वहाँ जा रहा है और उधर से हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु, इसके कबीले के सरदार, वो आ रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या बात है? तो कहता है कि मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए निकला था और लोगों को कह रहा था कि इनकी बात मानो और उस पर अमल करो, तो लोग मुझे ही बिठा रहे हैं और मुझे ज़लील कर रहे हैं। अब उनको भी पता था इसने क्या हरकत की है, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, आओ मेरे साथ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें। तो कहता है कि जाओ जाओ, मेरी ऊँटनी जो गुम हो गई है वो मुझे मिल जाए तो इससे बेहतर है कि ये तुम्हारे साहब मेरे लिए दुआ करें। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के दिलों के ऊपर मोहर कर दी और रईसुल मुनाफ़िकीन का लक़ब उसको दिया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर काफ़िरों का पीछा करने के लिए मदीना के लोगों से कहा कि वो साथ चलें। अब जब सारे लोग साथ चलने के लिए तैयार हो गए तो ये अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी, इनको बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मुसलमानों के अंदर तो अभी इतना दमखम है, अगर चाहे हर घर में से लोग कोई ना कोई शहीद हो गया था, कोई ज़ख्मी था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर सब के सब तैयार हुए। तो इन लोगों ने कहा कि हम भी आपके साथ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया जो ओहद की जंग में शामिल नहीं था वो हमारे साथ नहीं जा सकता। तो इस तरह से मुनाफिकीन को काट कर रख दिया। फरमाता है अल्लाह ताला, मा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब व मा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही व इन तुमिनू व तत्तकू फलकुम अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ताला मुसलमानों को, मोमिनीन को इस हालत पर छोड़ने वाला नहीं है जिस पर तुम हो, हत्ता के खबीस को तैयब से अलग कर दे। और अल्लाह ताला ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें गायब के ऊपर मुतला कर दे कि बताए कि फ़लाँ फ़लाँ तुम्हें मुनाफिक है, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी रसालत के लिए चुन लेता है। ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और डरो अल्लाह ताला से ताकि तुम्हें अजर अज़ीम उससे नवाजा जाए। तो ये इन मुनाफिकीन की हालत थी। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, के जिहाद करो कुफ़ार के साथ भी और मुनाफिकीन के साथ भी। कुफ़ार के साथ जब मैदान जंग के अंदर तलवार के साथ जिहाद किया जाएगा, लेकिन मुनाफिकीन के साथ ज़ुबान के साथ जिहाद किया जाएगा, इसलिए कि वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान होते हैं। और मैदान जंग के अंदर ये हिदायत दी गई हैं कि जब भी मैदान जंग के अंदर जाओ, काफ़िरों से मुकाबला हो, फरमाता है अल्लाह ताला, फ़इम्मा तस्कफ़न्नहुम फ़िल हर्ब फ़शर्रिद बिहिम मन खल्फ़हुम लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, कि जो तुम्हारे मुकाबले के अंदर आएँ उनको ऐसी बुरी मार मारो कि उनके पीछे आने वालों का हाल बिगड़ जाए, ताकि वो भी इससे इबरत पकड़ें और वो जुर्रत ना कर सकें, कि उनकी हिम्मत न पड़ सके कि वो मुसलमानों के साथ लड़ाई करें। और जिहाद की तैयारी का मुसलमानों को हुक्म दिया गया है। कहता अल्लाह ताला फरमाता है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि तुम अपने आप को कुव्वत के साथ और जंगी घोड़ों के साथ तैयार रखो, असलहा के साथ, इससे तुम्हारी हैबत, तुम्हारा रोब उनके ऊपर बैठा रहेगा, उन लोगों के ऊपर जो कि अल्लाह ताला के भी दुश्मन है और तुम्हारे भी दुश्मन हैं। फरमाता है अल्लाह ताला, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को क़िताल का हुक्म दो, उभारो उनके ऊपर। और फरमाता है, कातिलुहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़ीहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ी सुदूरहुम कौमिन मोमिनीन, कि उनको कत्ल करो जंग के अंदर, अल्लाह ताला उनको अज़ाब देगा और अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और उनको ज़लील करेगा और मोमिनून के सीनों की घुटन को दूर कर देगा अल्लाह ताला। और फरमाता है अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म देता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन, कि इनसे कह दो कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई और तुम्हारी बीवियाँ
और तुम्हारे रिश्तेदार और वो माल जिनको तुम जमा करके रखते हो और वो तिजारत और वो जो घर तुम बना कर रखते हो, अगर तुम्हें अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हैं, तो फिर इस बात का इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला अपना फ़ैसला ले आए। और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ताला ने ये असूल मुसलमानों के लिए बयान कर दिया है क़यामत तक कि अगर मुसलमान कुरान मजीद और अहादीस के ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उनके हाथों काफरों को जलील और रुस्वा कर देगा। और अगर मुसलमान वो कुरान मजीद को अहादीस को छोड़ देंगे तो काफरों के हाथों अल्लाह ताला मुसलमानों को जलील कर देगा। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों ने जो जंगें लड़ी, पहले बदर की बड़ी जंग थी, अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 90 मार्के हुए उनकी ज़िंदगी में, 10 साल मदीने की ज़िंदगी में, यानी हर साल के अंदर 9 मार्के काफरों के साथ, जिसमें से कुछ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बनफ़्स नफीस शिरकत की और कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भेजे। इस तरह दूसरी बड़ी जंग ओहद की जंग थी, उसका हाल आपके सामने बयान किया। फिर उसके बाद अहज़ाब की जंग हुई और 10,000 काफिर उन्होंने मुसलमानों को घेर लिया और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह तजवीज़ दी कि मदीने के अंदर जहाँ से हमला हो सकता है उस रास्ते में खंदक खोद दी जाए। अब जब कुफ़ार वहाँ पे आए तो खंदक के ऊपर मुसलमानों का पहरा था। अल्लाह ताला ने इस चीज़ का नक्शा सूरह अहज़ाब के अंदर खींचा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा व कान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला की नेमत को याद करो जबकि तुम्हारे ऊपर वो लश्कर आ गए और फिर हमने उनके ऊपर हवा भेजी और हमने ऐसे उनके ऊपर लश्कर भेजे फ़रिश्तों के जिनको तुम नहीं देखते थे। और अल्लाह ताला जो है वो जो कुछ तुम करते हो उससे बाखबर है। फरमाता है अल्लाह ताला, इज़ जाउकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुन्नून। जब वो तुम्हारे ऊपर से नीचे से हर तरफ से तुम्हारे ऊपर चढ़ आए और जब आँखें पथरा गईं और कलेजे मुँह कर आ गए और तुम अल्लाह ताला की निस्बत बहुत से गुमान करने लगे तरह तरह के। फरमाता है अल्लाह ताला, हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, कि फिर उस मौके के ऊपर मुसलमान जो है उनको झंझोड़ कर रख दिया गया, बुरी तरह से हिला कर रख दिया गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है इससे मुसलमानों का ईमान पहले से ज़्यादा बढ़ गया और वो कहने लगे हमसे अल्लाह ताला ने इसी बात का वादा किया हुआ था कि अल्लाह ताला हमें आज़माएगा। और वो खंदक के ऊपर पहरा देते रहे और कुफ़ार के साथ मुकाबला करते रहे, आखिरी दम तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और उनके कदम नहीं डगमगाए। और इन्हीं हालात के अंदर मुनाफिकीन की भी कैफियत का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया और फरमाता है अल्लाह ताला, व इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िकून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वादनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़रूरा, के मुनाफिक कहने लगे कि अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ सिर्फ़ धोखे का वादा किया। हमसे वादा ये किया था कि तुम कैसर और किसरा के महल, ईरान के और रोम के महल फ़तह करोगे, और यहाँ ये हाल है कि हम वाशरूम तक जा नहीं सकते खंदक का पहरा छोड़कर। और फरमाता है अल्लाह ताला, व इज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फ़रजऊ, के वो कहने लगे कि ए मदीना के लोगों, यहाँ तुम्हारे ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ से वापस चले जाओ। तो फरमाता है अल्लाह ताला, कुल लन यनफ़कुमुल फ़िरारा इन फ़ररतुम मिनल मौत अविल क़त्ल व इज़न ला तुमत्तऊन इल्ला क़लीला, कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी करो तो फिर भी तुम मौत से बच नहीं सकते और बहुत थोड़ा ही फ़ायदा तुम्हें इससे मिलेगा। और इस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी कैफियत बयान की कि जब ख़तरे का वक्त होता है तो इस तरह की बातें करते हैं, और जब मुसलमानों को फ़तह होती है, माले गनीमत मिलता है, तो फिर वो इसके लालच के अंदर आकर मुसलमानों से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ शरीक थे,
अशिहतुम अलैकुम फ़इज़ा जाअल खौफ राअयतहुम यंज़ुरूना इलैक तदूरु आयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, कि जब खौफ का वक्फ़ आता है तो तुम देखो कि उनकी आंखें इस तरह घूमती हैं जैसे मौत की वजह से उन पर गशी तारी हो। फ़इज़ा ज़हबल खौफ सलकूकुम बिअलसिनतिन हिदादन अशिहतन अलल खैर, और जब खौफ का वक्त चला जाता है तो तुम्हारे पास कैंची की तरह तेज़ चलती हुई ज़बानें लेकर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ थे, माले गनीमत में हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। उलाइका लम युमिनू फ़अहबतल्लाहु आमालहुम। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि यही लोग हैं जो ईमान नहीं लाए, इस वजह से अल्लाह ताला ने इनके सारे के सारे आमाल को गलत करके रख दिया। तो आप देखिए, इसके बाद, इस जंग के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा के यहूदियों को घेर लिया और उन सारे के सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया जो मुसलमानों के पीछे से वार करके मुसलमानों को कत्ल करना चाहते थे, नेस्तो नाबूद करना चाहते थे। तो मदीने के अंदर जो सांप मुसलमानों को डसने के लिए छुपे हुए थे, उनसे अल्लाह ताला ने भी निजात दे दी। कोई ऐसी जिहाद की बरकत थी। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के ऊपर चढ़ाई की और बग़ैर लड़ाई किए हुए पूरे के पूरे मक्का को फतह कर दिया। अभी देखिए 3 दिन के बाद वही जो 10,000 की तादाद में मुसलमान थे, अब उनकी तादाद 12,000 होगी। गोया जिहाद की बरकत थी कि मुसलमानों की तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। आप देखिए कि 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर रहे, चंद लोग मुसलमान हुए, और 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर गुजारे और इन 10 साल के अंदर 90 मार के हुए। तो 1,40,000 के करीब लोग तो सिर्फ हज के मौके के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुन रहे थे, और इसी तरह से कितने ही लोग थे जो कि हज के ऊपर हाजिर नहीं थे और अपने घरों के ऊपर थे। और आप देखिए कि किस तरह से इस्लाम का जो पौधा है वो बढ़ता ही जा रहा था, और किस तरह से शानदार मुसलमानों के मार के हुए इंसानी अकल दंग रह जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौता के अंदर 3,000 का लश्कर भेजा, और वहाँ पे अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े लश्कर के साथ टकराव हो जाएगा। वहाँ कैसर रूम की फ़ौज मौजूद थी 1 लाख के करीब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये बात कह दी थी कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा अगर वो शहीद हो जाएं तो जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर बनाया जाए, और अगर जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शहीद हो जाएं तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु उनको अमीर बनाया जाए। अब ये तीनों के तीनों बड़ी बेजिगरी से लड़े और जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके दोनों बाजू बारी बार कट गए, लेकिन उन्होंने झंडे को अपनी टांगों के अंदर उठा लिया, गिरने नहीं दिया। उनसे फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने झंडा उठाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको जन्नत के अंदर 2 पर अता किए हैं इन बाजुओं की जगह, और वो जहाँ चाहते हैं जन्नत के अंदर उड़कर चले जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने परिंदों की शक्ल के अंदर इनकी रूहों को रखा हुआ है, शोहदा की, पूरी जन्नत में जहाँ वो चाहते हैं जाकर सैर करते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास जब कमान आई तो उन्होंने सारे के सारे लश्कर की तरतीब बदल दी, पीछे वालों को आगे कर दिया, आगे वालों को पीछे कर दिया, और दाएं वालों को बाएं और बाएं वालों को दाईं तरफ, और मुसलमानों की छोटी छोटी टोलियां बनाकर उनको रेत के टीलों के पीछे छुपा दिया और उनसे कहा कि वो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर बारी बारी कुछ कुछ देर के बाद हमारे लश्कर में शामिल हों ताकि दुश्मन के ऊपर रोब पड़ जाए और फिर वो मुसलमानों का मुकाबला ना कर सके, दफ़ाई जंग लड़ने पर मजबूर हो जाए। चूँकि अगर वो उनकी हिम्मत बढ़ गई और उनको पता लग गया कि मुसलमानों को पीछे से कुमक नहीं आ रही तो वो मुसलमानों का सफाया कर सकते हैं। तो ये हिकमत अमली कामयाब रही। तीसरे दिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक नई हिकमत अमली इख्तियार की और कुफ़ार के ऊपर अचानक शदीद हमला किया और उनको मारते हुए दूर तक धकेल दिया। और जब उन्होंने जवाबी हमला किया तो हटते 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 इतना पीछे हट गए कि काफ़ी मैदान से पीछे आ गए। अब रोम के लोग ये समझे कि ये लोग हमें घेरना चाहते हैं और घेर कर हमें मारना चाहते हैं और पीछे से इनको कुमक भी आ रही है, तो वो लोग पीछे की तरफ चले गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका 3 दिन तक वहाँ इंतज़ार किया और फिर वापस आ गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में कुफ़ार कत्ल हुए। ख़ुद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों से 9 तलवारें टूट गईं उस मैदान के अंदर। तो ये इस्लाम का मामला रहा है।
अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत मिन फ़ियतिन कसीरा बिइज़्निल्लाह, कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि अल्लाह ताला के हुक्म से छोटी जमात बड़ी जमात के ऊपर गालिब आ जाती है। आप देख लीजिए कि अभी अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया को किस बुरी तरह से मार पड़ी है। ये 1994 की बात है। मैं ख़ुद वहाँ पे STF की ट्रेनिंग लेने के लिए अफ़गानिस्तान गया हुआ था। तो जनाब हिकमत यार और जनाब सयाफ़ साहब उनसे इंटरव्यू किया गया था और उनसे पूछा गया था कि आप निहत्ते खाली हाथ इतने बड़े टैंक्स का कैसे मुकाबला करते हैं। तो उन्होंने कहा था ये बड़ी ही मामूली सी बात है, और कहा कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि टैंक आ रहा है और उसके अंदर जो लोग बैठे हैं इतने डरपोक हैं कि उनको बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। हमारा आज मुजाहिद है, वो हाथ में गीली मिट्टी ले लेता है और लालटेन ले लेता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके शीशे के ऊपर उस मिट्टी को पोंछ देता है ताकि उनको नज़र ना आए, और वो मिट्टी का तेल उस पर फेंक के आग लगा देता है। तो ये जो टैंक है तबाह हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि टैंक आ रहा है और मुजाहिदीन जो है छुप कर कंबल लिए बैठे हैं, और जो टैंक का पटा चलता है जिसके अंदर उसके व्हील घूमते हैं उसके अंदर कंबल फेंक देते हैं तो उसका चलना बंद हो जाता है। तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा कर उसको सारे के सारे मुजाहिदीन वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से बुरे तरीके से रशिया को वहाँ मार पड़ी। और वहाँ पे ऐसे ऐसे वाक़यात भी लोगों से मैंने सुने कि लोगों ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ कि अफ़गानी बच्चों ने टैंक की तरफ कंकर फेंके और वो कंकर लगने से ही टैंक जो है उसका सत्यानाश हो गया और उसको आग लग गई। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मिट्टी फेंकी थी बदर के अंदर, और अल्लाह ताला फरमाता वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि जब तुमने फेंका था तो असल में तुमने नहीं फेंका था, अल्लाह ताला ने फेंका था। तो अल्लाह ताला मुसलमानों के फ़रिश्तों के ज़रिए हर मौके के ऊपर मदद करता है। सिर्फ़ ये कोई बदर का मौका मखसूस नहीं है, क़यामत तक अल्लाह ताला मुसलमानों की फ़रिश्तों के ज़रिए से जहाद के अंदर मदद करेगा। ख़ुद आप बोस्निया के अंदर देख लीजिए। बोस्निया के अंदर जब सर्बिया ने हमला किया तो कहते थे कि 5% भी मुसलमानों का नहीं मिल सकता। तो बोस्निया के सदर अली इज़्ज़त ज़ैगोविच ने कहा कि हम लड़ेंगे और लेंगे, और शुरू में मुसलमानों को बड़ा नुकसान वहाँ पहुँचा, लेकिन जब मुसलमानों ने इस चीज़ के ऊपर ख़ुद स्टैंड लिया तो पूरी दुनिया से मुजाहिदीन वहाँ पहुँचे। और फिर हमें तो ये पता लगता था ना कि मुसलमानों के साथ जो है वो बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर पता लग रहा था। लेकिन अभी यूनिवर्सिटीज़ की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि 31,000 से ज़्यादा अमेरिकन फ़ौजियों ने सुसाइड वहाँ किया है, यानी ख़ुदकुशी की है जंग के खौफ से। तो ये अल्लाह ताला ही की मदद है। और आप देख लीजिए कि पूरे का पूरा अफ़गानिस्तान जो है वो आज़ाद हो गया और उस पर तौहीद का परचम लहरा रहा है। तो बोस्निया के अंदर मुजाहिदीन जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर हमने 52,000 सर्बी फ़ौजियों को कत्ल किया था। और जब वहाँ जाके देखा तो पता चला कि 8 ज़मींदोज़ मोर्चे थे जो ऑटोमेटिक तरीके से फ़ज़ा में बुलंद होते थे और फिर वो मुसलमानों का नुकसान करते थे और फिर वो ज़मीन के अंदर चले जाते थे। मुजाहिदीन को जब पता लगा तो उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर फेंके। जब ये ज़मीन से ऊपर बुलंद हुए तो फिर सारे के सारे मोर्चे जो थे उनको तबाह कर दिया गया। जब अली इज़्ज़त ज़ैगोविच जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त बोस्निया का, उसको पता लगा कि मुजाहिदीन इस कदर तजर्बाकार हैं तो वो आए मुजाहिदीन के पास। तो उसने कहा ये जो पहाड़ी है उसको फ़तह करना है, इस पर हमला करना है, इसलिए कि वो पहाड़ी उसको 2 शहर लगते थे और उसके ऊपर सर्बिया के फ़ौजियों को कब्ज़ा था। तकरीबन 2000 फ़ौजी वहाँ पे रहते थे और उनको सड़क एक मिलाती थी दोनों शहरों पर। चूँकि उस पहाड़ी के ऊपर उनका कब्ज़ा था इसलिए ये दोनों शहर बोस्निया के मुसलमानों की बजाय सर्बिया के फ़ौज के कब्ज़े में आ गए थे। तो मुजाहिदीन ने कहा कि ठीक है हम इस पर हमला करेंगे। उसने कहा मैं एक ब्रिगेड फ़ौज तुम्हें दूंगा। तो मुजाहिदीन ने कहा कि लेकिन कमान हमारी होगी। तो उसने कहा मुझे एतराज़ नहीं है। तो ये तय किया गया कि फ़लाँ दिन सुबह फ़जर की नमाज के बाद फ़ौरन हमला किया जाएगा। जब फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी आधा घंटा बाकी था तो शदीद बर्फ़बारी शुरू हो गई और बारिश शुरू हो गई और सख्त ठंडी हवा, माइनस के अंदर टेम्परेचर। अब सारे मुजाहिदीन कमांडर्स की मीटिंग तलब की गई।
सब ने यही राय दी कि हमला उसको मुलतवी कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन एक मुजाहिद कमांडर ने कहा कि आप ये क्यों नहीं समझते कि ये बारिश और ये तूफ़ानी हवा, बर्फ़बारी, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद है। जैसे अल्लाह ताला ने बारिश के ज़रिए बदर के अंदर मुसलमानों की मदद की, हवा के ज़रिए अल्लाह ताला ने ग़ज़वा अहज़ाब में मदद की, तो सारे लोगों को उसकी राय बड़ी पसंद आई। अभी ठीक 6 बजे हैं, मुजाहिदीन ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। और ये अमेरिका और यूरोप के थिंक टैंक ये कहते थे कि बोस्निया के मुसलमान अगर 100 साल भी लग रहे हैं तो इस पहाड़ी को फ़तह नहीं कर सकते। और इसी पहाड़ी को जिसके मतलब कहा गया था 100 साल में फ़तह नहीं किया जा सकता था, 5 मिनट नहीं लगे। 4 मिनट के अंदर मुजाहिदीन ने पूरी पहाड़ी का कंट्रोल हासिल कर लिया और बोस्निया की फ़ौज भी मुजाहिदीन के शाना बशाना थी। और सोते के अंदर 750 फ़ौजियों को कत्ल कर दिया और बाकियों को बांध लिया। जब ये पता चला, पूरी दुनिया के अंदर ये बात पता चल गई और मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ सामने आ गईं। बोस्निया की एक मुसलमान औरत वहाँ आई, उसने कहा कि मुझे भी एक से बदला लेना है। मुजाहिदीन ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि ये शख्स, उनमें से एक को उसने पहचान लिया और कहा कि हमारे जब शहर पर कब्ज़ा हुआ तो ये दरवाज़ा तोड़ के हमारे घर में आ गया और मेरा शोहर घर पे नहीं था, मेरे हाथ में दूध पीता बच्चा था, तो इसने मुझे छुरी देकर कहा कि इसको कत्ल कर दो। मैंने इनकार किया तो उसने बच्चे को मुझसे छीन कर अपने हाथ से कत्ल करके उसका खून निचोड़ के एक गिलास में निकाला और मेरे मुंह को लगाकर कहता है कि पियो इसको। मैंने इनकार किया तो इसने मेरी बेरहमती की। आज मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ। तो मुजाहिदीन ने उसको बांध कर उसका हवाला किया तो उसने उसको अपने हाथों से ज़िबा किया। अब ये जो बाकी कैदी बचे हुए थे, इनके बारे में मुजाहिदीन ने शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमुल्लाह, उस वक्त वो ज़िंदा थे सऊदी अरब के अंदर ही, उनसे पूछा कि हमारे हाथ बहुत से कैदी आए हैं तो हम उनको छुरी से ज़िबा करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि वजह क्या है। तो मुजाहिदीन ने उनके सारी की सारी कारस्तानियाँ बताई। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनको छुरी से ज़िबा कर सकते हो और दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि इस्लाम शेरों का मज़हब है, कोई भेड़ों का मज़हब नहीं है। वही लोग जो थे उनके हाथ पीछे बंधे हैं और सर जो है वो पाँव के अंदर पड़ा है। अब जब ये भी शहर फतह हो गया तो ये सबसे बड़ा शैतान अमेरिका, इसने भागना शुरू किया और हर तरफ शोर हो गया कि सुलह कराओ, सुलह कराओ, बड़ा जुल्म हो रहा है। हालांकि उनको पता लग गया था कि मुसलमान आज इतना आगे आ गए हैं, कल इतना और आगे आ जाएंगे। वही बोस्निया जिसका कहते थे कि 5% मुसलमानों को नहीं मिल सकता, उसका 52%, 52% छोड़कर भागे। आप देख लीजिए ख़ुद हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में किस तरह से इस्लाम पहुंचा। महमूद गज़नवी, उसने, उसका बाप सबुख्तबीन बगावत को चलने के लिए गया हुआ था, तो यहाँ से हिंदू राजा जो था उसने चढ़ाई कर दी गज़नी के अंदर, तो उसने महमूद गज़नवी को फ़ौज देकर भेज दिया। महमूद गज़नवी ने उसको थोड़ी सी फ़ौज के साथ शिकस्त दे दी और फिर उसके बाद उसका पीछा किया और यहाँ आके हिंदुस्तान के अंदर उसने इस्लाम का झंडा लहरा दिया और सोमनाथ के मंदिर तक को उसने फ़तह कर दिया। और जहाँ भी इनको शिकस्त होती थी, इनके पंडित वो सारे के सारे इंडिया के अंदर फैल जाते थे और जाके चंदे इकट्ठे करते थे और कहते थे कि हमारे यहाँ नए आकाओं ने जन्म लिया है, तो वो महमूद गज़नवी को नशर करके छोड़ेंगे। जो पहले वाला शहर बुलंदशहर फतह हुआ है, वहाँ के जो उनके माबूद थे वो नामर्द थे, तो हमारे यहाँ जिन्होंने जन्म लिया है वो महमूद गज़नवी को नशर करके रख देंगे। तो महमूद गज़नवी ने सोचा कि जब तक इन बुतों को मैं नहीं तोड़ूंगा तो ये फितना ख़त्म नहीं होगा। हालांकि गज़नी के अंदर बुत मौजूद थे तो उसको उसने नहीं तोड़ा था। उसने फिर इस मंदिर को फ़तह करने के बाद इन बुतों को तोड़ दिया, तो लाखों की तादाद के अंदर लोग मुसलमान हो गए। तो ये किसी सूफ़ी की दावत नहीं थी। सूफिया ने तो सवाए इस्लाम को ख़राब करने के और कुछ नहीं किया। लोगों को इकायत को बिगाड़ना, शिर्क की तालीम देना, यही कुछ उनके पल्ले है और यहूद के एजेंट हैं वो सब के सब। तो इस्लाम जो फैला है वो मुजाहिदीन की वजह से और उन उलमा इकराम की वजह से जो कुरान और हदीस की दावत दे रहे हैं, सहाबा इकराम के दौर से लेकर और क़यामत तक देते रहेंगे। और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा, और अगर तुम उनकी ना भी मदद करो तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है और कोई भी शख्स उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये नहीं कि वो बनी इसराइल की तरह छुप कर रहेंगे वो उलमा इकराम, बल्कि खुल्लम खल्ला
ये मुसलमानों का तबका मुसलमानों के अंदर रहेगा और खुल्लम खुल्ला कुरान और हदीस की दावत देता रहेगा। आप देखिए कि शहाबुद्दीन गौरी वो अपनी सरहद को देखने अफ़गानिस्तान आया, सरहद पे आया हुआ था। तो यहाँ से पृथ्वीराज को जब पता चला कि 4000 फ़ौज के साथ शहाबुद्दीन गौरी आया तो उसने 1 लाख फ़ौज के साथ चढ़ाई कर दी। अब शहाबुद्दीन गौरी लड़ता रहा और फ़ौज का एक हिस्सा भाग गया, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी लड़ता रहा। इस तरह इतनी देर लड़ता रहा, इतना शदीद ज़ख्मी हुआ कि वो गिर गया। अब फ़ौज का एक हिस्सा छुप गया और जब दुश्मन को यकीन हो गया कि शहाबुद्दीन गौरी भी मर गया और फ़ौज का एक हिस्सा भाग गया, तो शाम के वक्त लड़ाई होती नहीं थी, वो लोग वापस चले गए। अब फ़ौज के लोगों ने सोचा कि बादशाह की लाश को यहाँ छोड़ के जाना मुनासिब नहीं है, तो वो इंतज़ार करते रहे। तो लाशों को जब उन्होंने टटोलना शुरू किया तो उसमें से शहाबुद्दीन गौरी के जिस्म उसको उन्होंने ढूंढ लिया और देखा कि सांस आ जा रही है, तो उसको बांध कर मगन डास के किले में सरहद पे ले गए। और चंद महीनों के इलाज के बाद जब वो थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल हो गया तो उसको उठाकर गज़नी ले गए। तो 1 साल के बाद उसने उस फ़ौज को बुलाया जो भाग गई थी और उनके मुंह के ऊपर वो तोबड़ा लटका दिया और उसके अंदर चारा डाल दिया जिसमें घोड़ा चारा खाता है। तो उनसे कहा कि तुम लोग भागे क्यों थे? उन्होंने कहा कि 1 लाख फ़ौज थी, हम क्या करते हैं। उसने कहा कि जब मैं मैदान के अंदर खड़ा था तो तुम्हें भागने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने फिर अगले साल के अंदर 40,000 फ़ौज तैयार की और फिर दोबारा उसी मैदान के अंदर पृथ्वीराज के साथ मुकाबला करने के लिए आ गया। तो 2 लाख फ़ौज लेकर आया था पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी उसने अपने लश्कर को तरतीब समझा दी थी। अब ये सारी की सारी हिंदू फ़ौज, ये सारी की सारी एकदम जंग के अंदर कूद पड़ी। तो शहाबुद्दीन गौरी ने 10,000 को हुक्म दिया और उन्होंने इस तरह बेजिगरी से हमला किया कि इनको मारते खुदेड़ते दूर तक ले गए। और जब जवाबी हमला हुआ तो दिफाई जंग लड़ते हुए वापस हुए। फिर बाकी के 10,000 को शहाबुद्दीन गौरी ने हमला करने का हुक्म दिया। तो 10,000 तो पहले से शरीक जंग थे। अब जब ताज़ा दम 10,000 शामिल हुए तो अफ़गानों को फिर क़ुव्वत मिली और इन्होंने फिर हिंदुओं को पीछे धकेला और मार धाड़ शुरू हो गई। फिर जब जवाबी हमला शुरू हुआ तो ये धीरे धीरे वापस आना शुरू हुए और बाकी के 10,000 को शहाबुद्दीन गौरी ने हमला करने का हुक्म दिया। तो 20,000 पहले से शामिल जंग थे। जब 10,000 नए फ्रेश लोग शामिल हुए तो इनको क़ुव्वत मिली और उन्होंने काफ़ी दूर तक मैदान में उनको पीछे धकेल दिया और बड़ा उनका नुकसान किया। अब ये 30,000 भी दिफाई जंग लड़ते हुए वापस आ गए। तो अब बाकी के आखिरी 10,000 घुड़सवारों के साथ शहाबुद्दीन गौरी तैयार खड़ा था। तो उसने कहा था कि बस अब इनको तलवार के ऊपर ले लो। तो इस बुरी तरह से हिंदुओं का कत्लेआम वहाँ पे हुआ कि 1.5 लाख फ़ौज को अफ़गानों की 40,000 फ़ौज ने काट कर रख दिया। और फिर शहाबुद्दीन गौरी इंडिया के अंदर दाखिल हुआ तो उस वक्त 4 लाख लोगों ने, हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। तो ये इस्लाम की दावत ये इस तरह नहीं फैल गई। इस्लाम की दावत उलमाए किराम ने और मुजाहिदीन ने ही फैलाई है और क़यामत तक वही इस चीज़ को फैलाते रहेंगे। देखिए ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मर जाए इस हाल के अंदर कि उसने कभी काफिरों के साथ जंग ना की हो और ना ही उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश हो कि वो काफिरों के साथ जंग करे, तो वो मुनाफिक की मौत मरता है। देखिए उकाब कितना ताकतवर परिंदा है और वो बड़े बड़े हिरन जो हैं उनको उठा के चट्टानों से नीचे फेंक देता है, लेकिन अगर उसका एक पर काट दिया जाए तो क्या वो उड़ सकता है? उसने शिकार क्या करना है, वो उड़ नहीं सकता। इसलिए मुसलमान उम्मत का कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों सुन्नतों के ऊपर अमल ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इबादत उसके मुताबिक इबादत करे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ के दिखाई है वैसे ही नमाज़ पढ़े। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया वैसे ही अदा की जाए। हर मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत जिहाद है उसके ऊपर उसी तरह अमल किया जाए। तो जब तक ये दोनों पर इसके साथ मुसलमान उम्मत की उड़ान नहीं होगी तो मुसलमान उम्मत कामयाब नहीं हो सकती। आप देखिए हमारे बहुत से उलमाए सू आज वो जिहाद की मुखालफत कर रहे हैं और जिहाद हमेशा कुफ़ार के साथ किया जाता है। ये ज़हन में रखिए, मुसलमानों के साथ लड़ाई करना इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। इस तरह बम धमाके करना, इस तरह के काम करना, ये तो कुफ़र के एजेंट वो लोग इस तरह के काम करते हैं।
मुसलमानों को इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि वो काफिरों के साथ लड़ाई करें। मुसलमानों के साथ लड़ाई करना इसको फसाद करार दिया गया है और कहा गया अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, कि फितना जो है वो तो खूनरेज़ी से भी वो ज़्यादा बदतर है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है वो पूरी हो रही है। और आप देखिए कि जब मुसलमानों ने जिहाद करना छोड़ा तो किस तरह से सुगड़ गए, किस तरह से बरतानिया की आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी और मुसलमान ग़ुलाम थे। और जब मुसलमानों ने दोबारा जिहाद करना शुरू किया है पिछली 1.5 सदी से, तो आप देखिए मुसलमानों की इस्लाम की ज़मीन फैल रही है और दुश्मन इसका एतराफ़ कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जंग हुई और सिर्फ़ अफ़गानिस्तान आज़ाद नहीं हुआ बल्कि कितनी रशिया की स्टेट जो हैं मुसलमानों की वो आज़ाद हो गई। अभी देख लिए किस बुरी तरह से अमेरिका को मार पड़ी है और वो अफ़गानिस्तान से दुम दबा कर भागा है। तो अल्लाह ताला ये बात कहता है कि युरीदूना अन युत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून, कि वो चाहते हैं काफिर कि वो अल्लाह ताला के नूर को फूंकों से बुझा दें, यानी इस्लाम को ख़त्म कर दें। और अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा अगरचे काफिरों को कितना ही नागवार हो। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून, कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत के साथ और सच्चा दीन देकर भेजा है और अल्लाह ताला इस नूर को मुकम्मल करके रहेगा अगरचे काफिरों को कितना ही नागवार हो। खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि हर हालत में जब जिहाद का ऐलान हो जाए इस्लामी हुकूमत की तरफ से, तो हर वो शख्स जिसको अल्लाह ने ताकत दी है, कुदरत दी है, उसको जिहाद के लिए निकलना चाहिए। इनफिरू खिफाफम व सिकालन व जाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि निकलो अल्लाह ताला के रास्ते में हल्के हो या बोझल, और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करो अपने नफ्सों के साथ और अपनी जानों के साथ, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म देता है या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िकीन वग़लुज़ अलैहिम वमा वाहुम जहन्नम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िरों के साथ भी और मुनाफ़िकों के साथ भी जिहाद करो और उनको तुम्हारे अंदर सख्ती मिलनी चाहिए। तो काफिरों के साथ जंग के अंदर तलवार से जिहाद किया जाएगा और मुनाफिक जो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, मुसलमान बन के रहते हैं, ख़ास तौर पे मीडिया के जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, उनका इल्मी तरीके से दलाइल के साथ ही जवाब दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि मुनाफिकीन के अंदर कौन सी खसूसियात होती हैं ताकि लोगों को इसका पता लग जाए। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ इस बात का अहद कर लिया है और अल्लाह ताला अपने अहद को सच्चा करने वाला है। ज़रूरत इस अमल की है कि हम लोग भी इस अहद को जो अल्लाह ताला के साथ किया हम उसको पूरा कर दें। फरमाता है अल्लाह ताला इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तलूना व युक़्तलून वअदल्लाहि अलैहि हक़्क़ा, बेशक अल्लाह ताला ने ख़रीद लिया है मोमिनीन के जानों को और उनके माल को जन्नत के बदले के अंदर, और वो अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर लड़ाई करते हैं काफिरों के साथ और कत्ल कर देते हैं काफिरों को और ख़ुद भी शहीद हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनके साथ सच्चा वादा किया हो। आप देखिए कि जिहाद के अंदर अगरचे मुसलमान भी शहीद होते हैं, लेकिन यह कि हौसला बढ़ता है, इस्लाम की ज़मीन फैल रही है और जुल्म और सितम का बाब ख़त्म हो जाता है और सीनों की घुटन वो ख़त्म हो जाती है। और इसी जिहाद की बरकत है कि आज भी आप देखिए कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं वो सब मुजाहिदीन के आगे घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो गई हैं। करोड़ों की तादाद के अंदर आर्मीज़ जो हैं वो मुजाहिदीन का मुकाबला कर रही हैं। चंद हज़ार मुजाहिदीन हैं कश्मीर के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, और फिर इसी तरह दूसरे इलाके सूरिया के अंदर आप देख लीजिए और दूसरे जगहों पर देख लीजिए कि किस तरह से अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहा है और किस तरह से ज़िल्लतनाक शिकस्त हर जगह कुफर को हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग ख़ुद अपने दिल से इस निफाक को ख़त्म करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जैसे उन्होंने गुजारी है उस तरह से, और सहाबा इकराम ने जैसे ज़िंदगी गुजारी है उस तरह से अपनी ज़िंदगी
उसको गुजारने की कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इबादत उसके मुताबिक इबादत करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिहाद उसके मुताबिक ही काफ़रों के साथ जिहाद करें जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन बातों को समझने की तौफीक दे और इन पे अमल करने की तौफीक दे, और जैसा भी टूटा फूटा अमल हमसे नेकी का हो जाए अल्लाह ताला उसको कबूल करके हमें दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाब करते। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।